कराची को मज़ीद 30 हाइब्रिड और 50 इलेक्ट्रिक बसेस मिल रही हैं। मैं समझता हूँ ये इंतहाई कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है जो कि आपके शहर की सड़कों पर नज़र आ रहा है। जो सिटी सेंटर से गाड़ियाँ आ रही हैं, ये ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल भी हल कर पाएगा, लोगों को मयारी सफ़री सहूलत भी मिलेगी। आप लोगों को मुबारक हो ये बसें, और उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको कुछ न कुछ सहूलत ज़रूर फराहम करेंगी। मैं समझता हूँ ये इंतहाई कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है जो कि आपके शहर की सड़कों पर नज़र आ रहा है, और हर मकतबा फ़िक्र के हर क्लास के लोग इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मैं समझता हूँ इस सर्विस को मज़ीद एक्सपैंड होने की ज़रूरत है। इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में या किसी और मॉडल में या गवर्नमेंट एक्विटी के साथ, KMC के साथ हमें मज़ीद एक्सपैंड करने के लिए ज़रूरत है, जिसके लिए मैं इन प्राइवेट पार्टीज़ को, चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहब की इजाज़त के साथ और KMC इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करेगी कि अगर और इफ़ यू कैन ब्रिंग इन मोर इन्वेस्टमेंट, मोर बसेस इन द सिटी ऑफ कराची, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कराची विल बी वेरी ग्रेटफुल। ये आज इंतहाई खुशी का मौका है कि कराची को मज़ीद 30 हाइब्रिड और 50 इलेक्ट्रिक बसेस मिल रही हैं। कराची में जो ट्रांसपोर्ट का मसला है वो सब पे आया है, सब इसको सफ़र कर रहे हैं। अमूमन मेगा सिटीज़ में मास ट्रांजिट हमेशा एक इशू रहता है, लेकिन कराची में ख़ास तौर पे ये मसला बहुत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। एक तरफ लोगों को सहूलत नहीं फराहम ट्रांसपोर्ट की, सस्ती ट्रांसपोर्ट की, स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट की, कंफर्टेबल एंड सेफ ट्रांसपोर्ट की, दूसरी तरफ ये रोडों पे कंजेशन का बायस भी बन रहा है। तादाद बसों की, मोटरसाइकिलों की दिन ब दिन बढ़ रही है, इससे कंजेशन है, इससे पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, और यकीनी तौर पे लोगों को इससे इंतहाई दिक्कत हो रही है। इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए मौजूदा जो इंटरिम गवर्नमेंट है इसको भी अहमियत दी है ट्रांसपोर्ट के मसले को, और इस सिलसिले में मुसलसल कोशिश रही है कि इसको किसी तरह ईज़ अप किया जाए। जो आज आपको 50 बसेस मिल रही हैं चाइनीज़ कंपनी के ताउन से और NRTC के ताउन से, ये काफ़ी दिन से पोर्ट पे स्टक हुई थी। मैंने पर्सनली इंटरवीन किया और स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव्स दिए कि इसको फौरी रिलीज़ किया जाए। अल्लाह का शुक्र है उसके नतीजे में हमें जल्द ये बसें मैसर आईं। तो आप लोगों को मुबारक हो ये बसें, और उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको कुछ न कुछ सहूलत ज़रूर फराहम करेंगी, कुछ न कुछ कंजेशन में कमी आएगी और कुछ आपको सहल और आसूदा ट्रांसपोर्ट मैसर आएगी। तो दूसरे दो बड़े मसले हैं हमारे शहर में इस वक्त, गो कि आपको उसका अंदाज़ा है, आपको उसका अदराक है, आपने कोशिश की है, लेकिन मैं एक बार फिर उसको एम्फसाइज़ करना चाहूँगा। तो ये मज़ार-ए-क़ाइद के पीछे जो नुमाइश चौरंगी है, यहाँ पर ग्रीन लाइन का वो एक स्टेशन है, जिसके बाद इस बस सर्विस को या डेडिकेटेड कॉरिडोर को म्यूनिसिपल पार्क, जो कि NJV स्कूल और साबरी नेहारी के पास है, एंड इवेंचुअली टावर तक जाना है। सर ये इस्लामाबाद बेस्ड फेडरल गवर्नमेंट की कंपनी SIDCL जो इसको लुक आफ्टर कर रही थी इस मंसूबे को, लेकिन बदकिस्मती के साथ इसमें कोई लिटिगेशन स्टार्ट हो गई, जिसके बाद ये मंसूबा सुस्त रवि का शिकार हुआ। तो दूसरा मुश्किलात जो शहरियों को इस वक्त रेड लाइन के हवाले से आई हुई हैं, जो कि आपका मौसमियात मलीर की साइड से आता है, यूनिवर्सिटी रोड से होता हुआ इवेंचुअली इसी नुमाइश चौरंगी में पहुंचता है। इसका मामला भी फिर फेडरल गवर्नमेंट में एक्निक के पास पेंडिंग है कॉस्ट रिविजन का। अगर अगेन आज सर कराची के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये गुजारिश है कराची के मेयर की जानिब से और कराची की आवाम की जानिब से, इफ़ योर गुड ऑफिस कैन बी यूज्ड अगेन टू रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि इसको एक्सपेडाइट कर लें, ताकि रेड लाइन का जो मंसूबा है वो भी जल्द मुकम्मल हो सके। ताकि टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जो सिटी सेंटर से गाड़ियां आ रही हैं, ये ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल भी हल कर पाएगा, लोगों को मयारी सफ़री सहूलत भी मिलेगी, और जो अभी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूनिवर्सिटी रोड पर नुकसान है उसको हम हल करने में कामयाब हो पाएंगे। पिछली गवर्नमेंट ने काम स्टार्ट किया था येलो लाइन का, आपकी गवर्नमेंट के दौरान इस काम का जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसको स्पेयर हेड कर रही है, SMTA। सर येलो लाइन का जो मंसूबा है, जो जाम सादिक का पुल है, आपके पास इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं, वहाँ के लोग आते हैं। सर जाम सादिक के पुल को अंडर दैट इनिशिएटिव
ریویمپ کیا جا رہا ہے, ریہیبلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. اگین اگر سر آپ کا گڈ آفس اس میں استعمال ہو کے اس کو ایکسپیڈائٹ کرا کے اس کی جلد از جلد گراؤنڈ بریکنگ کر لی جائے تو میں سمجھتا ہوں ڈسٹرکٹ کورنگی اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ اور ایسٹ کے ساتھ ایک اچھی کنیکٹیوٹی ہونے میں ہم سکسیزفل ہو پائیں گے. اس کے علاوہ جس طرح میئر صاحب نے توجہ دلائی, یہ جو نمائش سے لے کے اور مزید آگے تک جو رکا ہوا ہے کام بس سروس کے انفراسٹرکچر کا, اس کے لیے میں نے ذاتی طور پر پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کی ہے اور اگر مجھے درست یاد ہے تو ایک لیٹر بھی لکھا ہے اس حوالے سے. اس کے علاوہ یونیورسٹی روڈ پہ جو انہینسمنٹ ہے اور ریٹس کا ایسکیلیشن کی وجہ سے وہ مسئلہ ایکنک کے پاس ہے, اس کو میں نے کم از کم 2 مرتبہ پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کی ہے اور مزید جو کنسرن منسٹرز ہیں ان سے بھی بات ہوتی رہی. امید ہے کہ یہ مسئلہ جلد ہو جائے گا.